मानस जी, आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स के 7900 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। इसके प्राइस करीब ₹150 के आसपास चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। ₹119 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और ₹220 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, फिर सुपरस्टार के लिए चलते हैं सोमिल जी के पास। सोमिल, क्या पिक करेंगे आप? मैं पिक कर रहा हूँ एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में ऑलरेडी हम एक अप ट्रेंड देख रहे हैं। मीडियम टर्म आउटलुक में 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। बेजिंग आउट पैटर्न को ऊपर की तरफ तोड़ा है, तो मुझे लगता है कि इसमें अभी भी बहुत ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इन द वेरी शॉर्ट टर्म 2510 का एक स्टॉप लॉस और ऊपर में टारगेट 2700। एशियन पेंट्स एफएनओ सुपरस्टार के लिए सोमिल जी की पिक। बताइए रुचित जी, चार्ट का चमत्कार के लिए आपने क्या चुना है? चार्ट के चमत्कार में आज एक आउट परफॉर्मर स्टॉक हम चूज कर रहे हुए सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज। अगर आप देखेंगे तो हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक में पिछले कुछ समय से कंटिन्यूड है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, कल के दिन और आज के दिन, जो वॉल्यूम्स हम ये स्टॉक में देखे वो इसके डेली एवरेज से कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ ये प्राइस अप हुआ है। वो क्लियर इंडिकेशन है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक में करंट लेवल्स पे है। सो आई बिलीव कि ऐसे मार्केट में जहाँ पे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है वो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहना चाहिए। 818 के नीचे स्टॉप लॉस रख के सिरमा में खरीदारी की सलाह रहेगी 875 के टारगेट्स के लिए। चलिए, मिड कैप फंडा के लिए अब आशीष चतुमता के पास चलते हैं। आशीष जी, बताइए आपके पिक। जी, तो अनुज, मुझे लगता है कि जो पूरा हॉस्पिटल सेगमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और यहाँ पर पे ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है, एज अ स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि अगर से आप देखिए तो ये कंपनी करीब करीब 3000 बेड्स इस समय पे ऑपरेट कर रही है और आने वाले 5 सालों में ऑलमोस्ट 2900 बेड यानी मोटा मोटी कैपेसिटी को डबल करने की तैयारी कर रही है विद अ केपेक्स ऑफ ऑलमोस्ट 2800 करोड़। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया केपेक्स प्लान यहाँ पर पे बना हुआ है। अगर से इस कंपनी के आप ये देखें एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, तो वो भी 60,000 रुपीज़ के ऊपर है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है और ऑक्यूपेंसी रेशियोज आर अबाउट 60%। तो हमें लगता है कि यहाँ पर पे अगर से जो कैपेसिटी में इसमें इंप्रूवमेंट आता है तो सीधे सीधे मार्जिन प्रोफाइल को काफ़ी स्ट्रांग करता हुआ नजर आएगा। और सितंबर फर्स्ट वीक में 550 बेड की नई कैपेसिटी नोएडा के अंदर में ऐड की, जिसमें 300 बेड्स अभी ऑपरेशनल है। तो स्टडी कहीं ना कहीं कैपेसिटी के अंदर में एक अच्छा खासा एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर से आप ओवरऑल ये देखें जो सेगमेंट है, तो हार्ट प्लस ऑन्को ये सेक्टर काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहा है और ऑन्को करीब करीब 12 से 13% रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट की तौर पर ऑन्कोलॉजी को देखा जा रहा है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ग्लोबल हेल्थ को एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। टेक्निकली अगर से आप इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया बेस पिछले 3 सालों से बना रहा है और अब एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मुझे लगता है 1500 के ऊपर होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है 1370 पे एक टेक्निकल बेस है, इसको सपोर्ट के तौर पे देखना चाहिए और ऊपर में मैं समझता हूँ 1650 से 1700 तक की ट्रेजेक्ट्री ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, चलिए, तो ये इस समय आशीष चतुमता की पिक हो गई ग्लोबल हेल्थ। अब